नमस्कार, डे टू डे न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं साक्षी चौहान। चलिए बात कर लेते हैं खबर की। आज हम आपको हरियाणा के वक्फ बोर्ड की एक अहम पहल के बारे में बताएंगे। अंबाला छावनी स्थित वक्फ बोर्ड मुख्यालय में हाल ही में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में न केवल सिर्फ राज्यों के अधिकारी बल्कि केंद्र सरकार के उच्च अधिकारी भी मौजूद रहे। बैठक का मुख्य उद्देश्य वक्फ संपत्ति की डिजिटल मैपिंग और उसे उम्मीद पोर्टल पर अपलोड करने की रणनीति तय करना था। बैठक की अध्यक्षता हरियाणा वक्फ बोर्ड के प्रशासक चौधरी जाकिर हुसैन ने की। इस बैठक में केंद्र सरकार के अल्पसंख्यक मंत्रालय की टीम भी मौजूद रही। टीम में प्रमुख रूप से उप सचिव और बड़े अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में वक्फ संपत्ति की जीआईएस आधारित डिजिटल मैपिंग पर चर्चा हुई। केंद्र सरकार का ये प्रयास पूरे देश में वक्फ संपत्ति को डिजिटल रूप में दर्ज करने के लिए लिया जा रहा है। हरियाणा को इस परियोजना में पोर्टल स्टार के रूप में चुना गया है। केंद्र सरकार के अधिकारियों ने हरियाणा की सराहना की। बताया गया है कि हरियाणा देश का पहला राज्य है जिसने अपनी वक्फ संपत्ति को उम्मीद पोर्टल पर अपलोड किया है। ये डिजिटल पहल न सिर्फ पारदर्शिता बढ़ाएगी बल्कि वक्फ संपत्ति के सही प्रबंध में भी मदद करेगी। प्रशासक चौधरी जाकिर हुसैन ने इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्री का धन्यवाद किया। उन्होंने हरियाणा सरकार और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सहित सभी अधिकारियों के सहयोग की भी सराहना की। बैठक में निर्णय लिया गया कि पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत पानीपत जिले से की जाएगी। पहले योजना थी कि इसमें 3 जिले शामिल होंगे, लेकिन अब केवल पानीपत से शुरुआत की जाएगी। इस प्रोजेक्ट में वक्फ संपत्ति की पूरी डिजिटल मैपिंग की जाएगी और इसे उम्मीद पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। इस पहल से न केवल संपत्ति की स्थिति पर नजर रखी जा सकेगी बल्कि उसका बेहतर प्रबंध भी सुनिश्चित किया जाएगा। भविष्य में अन्य जिलों और राज्यों में भी इस मॉडल को लागू करने की योजना है। केंद्र सरकार ने इस प्रोजेक्ट के लिए हरियाणा को चुना ताकि पूरे देश में इसे डिजिटल मैपिंग की प्रक्रिया को सफल बनाया जा सके। अधिकारियों ने कहा कि जीआईएस अधिकारी डिजिटल मैपिंग से संपत्ति का ऑनलाइन रिकॉर्ड, पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित होगी। आज हरियाणा वक्फ बोर्ड के मुख्यालय अंबाला में मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटीज़ के निर्देशानुसार बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग का आयोजन हुआ और इस बैठक में मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटीज़ के डिप्टी सेक्रेटरी श्री समीर सिन्हा जी, सर्वे जनरल ऑफ इंडिया के उच्च अधिकारी श्री नीतीश जोशी जी जो एडिशनल सर्वे जनरल हैं और श्री प्रदीप सिंह जी जो डिप्टी सर्वे जनरल हैं, वो इसमें मौजूद रहे और उनके साथ भारत सरकार की मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटीज़ की और सर्वे जनरल की अन्य अधिकारी यहाँ पर रहे और हरियाणा वक्फ बोर्ड के उच्च अधिकारी इसमें मौजूद थे। हरियाणा वक्फ बोर्ड के लिए ये बहुत गौरव की बात है कि पिछले दिनों जो भारत सरकार ने उम्मीद पोर्टल लॉन्च किया उसमें हरियाणा वक्फ बोर्ड को अव्वल स्थान प्राप्त हुआ है कि हरियाणा वक्फ बोर्ड ने अपनी सभी प्रॉपर्टीज़ का जीआईएस मैपिंग तो पहले ही करवा दी थी, लेकिन अब उम्मीद पोर्टल पे भी अपनी सारी प्रॉपर्टियां अपलोड करा दी हैं और सारी प्रॉपर्टियां चढ़वा दी हैं। और अब भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटीज़ ने ये तय किया है, क्योंकि हरियाणा प्रथम रहा है पूरे देश में, कि हरियाणा को ही एज ए पायलट प्रोजेक्ट उन्होंने लिया है कि जो प्रॉपर्टियां अपलोड हुई हैं उनकी डिजिटलाइजेशन होगी और जो सरकार ने जो अपनी कैडस्ट्रल मैपिंग कराई है उसके साथ मिलकर जीआईएस मैपिंग होगी और उन प्रॉपर्टियों पर दोबारा से उनकी निशानदेही होकर वो प्रॉपर्टियों को पक्के निशान दिए जाएंगे, जो कि पहले ही हरियाणा वक्फ बोर्ड द्वारा किया जा चुका है। ये बहुत गौरव की बात है। मैं मुबारकबाद देता हूँ भारत सरकार को कि जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारे अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री आदरणीय श्री किरण रिजिजू जी की देखरेख में ये इतना शानदार काम हुआ है और हरियाणा सरकार ने यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में हरियाणा वक्फ बोर्ड को इतना
समर्थन और सहयोग मिला है कि आज हरियाणा वक्फ बोर्ड इस स्थान को प्राप्त कर पाया है कि पूरे देश में हरियाणा वक्फ बोर्ड ने अपनी प्रॉपर्टियां अपलोड कर दी हैं। और ये भी हमें गौरव प्राप्त हुआ है, जिसके लिए मैं हरियाणा वक्फ बोर्ड के सभी अधिकारियों को, हमारे सीओ मोहतरम मोहम्मद शाहीन साहब जो वरिष्ठ IAS ऑफिसर हैं, उनको भी मैं सबको मुबारकबाद देता हूं कि सबकी दिन रात की मेहनत की वजह से संभव हो पाया है। और आगे भी हम लोग इस काम को आगे बढ़ाएंगे और सभी अधिकारी इसमें लगे हैं कि हम अपनी सारी प्रॉपर्टियों की भारत सरकार के सर्वे जनरल ऑफ इंडिया के साथ मिलकर सब प्रॉपर्टियों का दोबारा से डिजिटलाइजेशन और जो GIS मैपिंग है वो होगी। और इसमें सभी का जो सहयोग मिला है, मैं सबका धन्यवाद करता हूँ। साथ ही उम्मीद पोर्टल पर अपलोडिंग से वक्फ संपत्ति से जुड़े डाटा तक आम जनता और अधिकारियों को पहुंचने में आसानी होगी। हरियाणा वक्फ बोर्ड की एक बड़ी और अहम डिजिटल पहल की खबर। देश में पहली बार किसी राज्य ने अपनी वक्फ संपत्ति को पूरी तरह डिजिटल मैपिंग और उम्मीद पोर्टल पर अपलोड किया है। इससे न केवल पारदर्शिता बढ़ेगी बल्कि वक्फ संपत्ति का सही प्रबंध भी सुनिश्चित होगा। हम आशा करते हैं कि ये पहल पूरे देश में अन्य राज्यों के लिए भी प्रेरणा बनेगी। सपनों का घर देख रहे हो तो सही वीडियो पे आए हो। जी हाँ, अगर आप एक प्राइम लोकेशन पे अपने लिए घर देख रहे हो तो जेनेसिस हाइट और स्क्वायर आपके लिए एक लग्जरियस प्रॉपर्टी लेके आया है। इसमें आपको लग्जरियस फ्लैट, पेंटा हाउस, क्लब हाउस की सुविधाएं देखने को मिलेगी और जो जल्द ही बनकर तैयार हो जाएगी। और इसके साथ ही अगर हम बात करें इसके ग्रीन एरिया की, जो 3 एकड़ में फैला हुआ होगा, इस ग्रीन एरिया में सबसे बड़ी बात यह है कि आप अपने बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हो, साथ ही अपने बच्चों को नेचर के साथ भी कनेक्ट कर सकते हो। अंबाला से हमारे संवाददाता राघव विज की रिपोर्ट। आपको बता दें कि डे टू डे न्यूज भारत निष्पक्ष तरीके से पत्रकारिता करता है। हमारा कोई भी रिपोर्टर फील्ड में किसी से कोई उपहार या विज्ञापन स्वीकार नहीं करता और ना ही किसी को ब्लैकमेल करता। हम हमेशा दबे कुचले लोगों की आवाज बनते आए हैं और आगे भी बनेंगे। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें जानने के लिए डे टू डे न्यूज भारत को देखते रहे। साथ ही हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।